मेरे साथ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मैं सलमान खान आपका होस्ट लाया हूं आपके लिए फिर से 10 का दम। जीत जाएंगे हम। अरे कहाँ है हमारे कंटेस्टेंट यार? आइए जी, वोरा जी। आइए वोरा जी। तो वोरा जी हमारे हैं रोल ओवर कंटेस्टेंट। ये नॉकआउट राउंड जीते थे, अब खेलने जा रहे हैं हमारे साथ 10 का दम 10 करोड़ रुपयों के लिए। वोरा जी, जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उनके सही जवाब हमारे मिस्टर एलजी में छुपे हुए हैं। आपके पास ये हमारी खूबसूरत स्टूडियो ऑडियंस है जो आपकी मदद करेंगी। यस ऑफ कोर्स। और ये मेरी बहुत ही अंतरंग मित्र, मेरी फ्रेंड मिस पंपा बासु। हेलो मिस पंपा बासु जी, कैसी हैं? बस अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप करती क्या हैं? मैं एक्सपोर्ट फर्म में काम करती हूँ। क्या एक्सपोर्ट करती हैं आप? होम फर्निशिंग्स। होम फर्निशिंग। Yeah. अच्छा 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 अच्छा। आए खेलते हैं 10 का दम। निखिल वोरा जी, आपका पहला प्रश्न जी। आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। एक छोटी सी गुजारिश है। ऑफ कोर्स। एक तो ये निखिल वोरा जी बन नहीं कहिए, और ये जी भी हटा दीजिए, ये जी बहुत धक धक करता है। सिर्फ निखिल बोलेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। या थोड़ा कूल कर दो निक। हाँ, वैसे तो निक्कू तो चलता ही है। निक्कू, निक्कर, निकला, निकला, निकल। नहीं निकल नहीं निकला। तो निक, आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। वोरा, ये रहा। कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो रात को चुपके से अडल्ट फिल्म देखते हैं? सारे प्रश्न इसी तरह के हो गए सर? नहीं सर, देखिए आपकी सोच गलत जा रही है। आपकी सोच मेरी सोच खुल जाएगी। अडल्ट देखिए, एक्शन पिक्चर होती है, एक एक्शन पिक्चर होती है और एक एक्शन पिक्चर होती है। मार धाड़, एक्शन, खून खराबा। मैं देखता हूं अडल्ट पिक्चर, लेकिन ये मार धाड़ की पिक्चर देखता हूं, एक्शन पिक्चर। 40% की आपके पास खिड़की है। जी हाँ। एक अनुमान लगाइए आप, और आप भी जरा एक वोट कीजिए। निखिल, इट शुड बी समथिंग अराउंड 40। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो के जब देखना चाहते हैं उनको देखने को मिलता नहीं अडल्ट फिल्में। हाँ जी। और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अडल्ट फिल्म देखने की जरूरत पड़ती नहीं। ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर। तो आए देखें हमारी मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस की सोच क्या है। 40% पे सबसे ऊंची चोटी है। मैं इसे थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। चेंज करना चाहेंगे? ठीक है। 29 to 69%। आज्ञा है। छाप दिया। निखिल वोरा जी ने 29% से लेके 69% पे छापा है। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय अडल्ट पिक्चर देखते हैं चुपके से। बीच में आप 29 पे थे, 31। आप 2% से बचे।
सर ये जो आपका माफ कीजिएगा जी। आपका जो स्क्रोलर ये जो ऊपर नीचे वाली सिस्टम है ना जी, ये ब्लड प्रेशर को सर बड़ी डेंजरस सिस्टम है सर। क्यों सर? सर ये ऊपर नीचे होते होते इतना कुछ ऊपर नीचे होने लगता है, अगर इसके रुकने के पहले किसी का सिस्टम रुक गया तो बहुत कुछ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। जी हाँ, ये ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये महसूस होता है। आप 10,000 रुपए जीते हैं। अब आप खेलेंगे 1,00,000 रुपयों के लिए। आपकी खिड़की होगी 30% की और आपका प्रश्न होगा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि बहुत हंसने के बाद बहुत रोना पड़ता है। ये लोग नहीं मानते। हाँ, ये कुछ ज्यादा हंस रहे ना। अगर मानते होते तो हंसने का सवाल ही नहीं आता। तो इसलिए आजकल की हंसी सर कुछ भी कहिए, लेकिन जो आपकी हंसी है वो आपकी हंसी आप है। जरा प्लीज वोट कीजिए। आप अनुमान लगाइए। सलमान जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप इतने हैंडसम हो तो ये पोनीटेल क्यों? ये पोनीटेल इसलिए क्योंकि मैं बाल लंबे कर रहा हूँ और अभी कुछ थोड़े से अनमैनेजेबल हो गए, भलते हो गए, तो इसलिए मैं ये बांध दिए। लेकिन आप विदाउट पोनीटेल बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, आप कहती तो निकाल देता हूँ। निकाल दूँ? जी हाँ, रेडी। थैंक यू। अब जब भी मेरे बाल इधर उधर हो जाएं, आप आके जरा हाँ जरूर। एक अनुमान तो लगाइए आप। ठीक है सर। निखिल, आप 35 से स्टार्ट करिए ना। नहीं, ऐसा अनुमान बहुत कम लोग ये सोचते होंगे कि हंसने के बाद रोना होता है। ऐसा मैं नहीं मानता, बहुत कम लोग ऐसा सोचते होंगे। कम लोग नहीं सोचते हैं, ज़्यादा लोग सोचते हैं ऐसे। इंडिया में ज़्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आज हंसेंगे तो कल रोना है। हाँ। हाँ, वो गिल्टी फील करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जो एक खुशी की बात है, जैसे कोई काम होने वाला है, किसी को बताते नहीं है जी। तो वो खुशी भी एक छुपा के रखती जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर। ऑडियंस का मेरे प्यारे मुंबई वासियों की देखें मदद। हमारे स्टूडियो ऑडियंस का क्या वोट है, क्या वोट है। 50 से ले गए 60%। तो मैं इनकी मदद से सहमत हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं इसे छाप दूँ। छाप दें। छापूं? निक ने छाप दिया 35% से लेके 65% पर। आए देखें। मरवाएगा क्या यार? 49% लोग ये मानते हैं कि बहुत हंसने के बाद बहुत रोना पड़ता है। सलमान जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए। जी। आप बाइसिकल लेके निकल पड़ते हो बॉम्बे की सिटी के स्ट्रीट्स जी। पे, आपको डर नहीं लगता है? अगर डर लगे इसका मतलब कि आपने कोई गलत काम किया है और आप बाहर जाओगे तो आप पिटोगे, लेकिन वो हिसाब तो है ही नहीं। बेशुमार मोहब्बत मिलती है, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वादें मिलती हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो माएँ जो सर पे हाथ रख के जो आशीर्वाद देती हैं, वो हेयर स्टाइल बदल जाता है, फिर आधा घंटा लगता है कि दूर से ही आशीर्वाद दे दे, वो ठीक है। आपका अगला प्रश्न, ठीक है सर। 10 लाख रुपयों के लिए प्रतिशत की खिड़की है सिर्फ 20%। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए? आप अनुमान लगाइए। ऑडियंस जरा वोट कीजिए प्लीज। निखिल नीचे। निखिल देखिए मैं निखिल नीचे नीचे। निखिल
हाँ जस्ट टू जी। कम डाउन। आप क्या कहते हैं? मेरी सोच थोड़ी सी अलग। मैं वचन को नहीं जानता, लेकिन मैं प्राण साहब को जानता हूँ। मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राण साहब रहे और कभी ना जाएं। और कभी ना जाए। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है इट इज 30 to 50। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, आज भी अरे बात बात पे झूठ बोलते हैं आजकल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वचन देते हैं ताकि अब उनका काम हो जाए और फिर मुंह फेर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन ये बोलेगा कौन? आई शपथ, गॉड प्रॉमिस, भगवान कसम। मुंबई करानो, मदद कीजिए आप भी थोड़ी। आए देखे कि हमारी मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस की क्या पोल है। अरे बाप रे बाप, प्राण जाए पर वचन ना जाए। 20% से लेके 30% से 40% से 50% से लेके 60%। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वचन के, अपने प्रॉमिस के बहुत पक्के हैं। 50s पे तो आप जाना ही मत, 50s के नीचे रहना। मेरा अनुमान 34 से 54 है। आप 10 लाख रुपयों के लिए खेल रहे हैं। अगर आप क्विट करते हैं तो आप ले जाते हैं 1 लाख रुपए। खेलते हैं और सही उत्तर देते हैं तो आप ले जाते हैं 10 लाख रुपए। और अगर हारते हैं तो फिर आप लेके जाएंगे सिर्फ 10,000 रुपए। क्या करना चाहेंगे आप? छापूं? छापना चाहूंगा सर, विद योर परमिशन। छाप दिया निक, यानी कि निखिल वोरा ने 34% से लेके 54% पर आए। देखे कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। नीचे मेरे भाई, नीचे 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 ऊपर 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 अरे ऊपर 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 बस 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 बीच में बीच में बीच में अबे नीचे ऊपर 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 नीचे 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 अरे भाई नीचे 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 बिंगो! आप फिर से 2% से बचे। बाल बाल बचे। इतने कम मार्जिन से अगर बाल बाल बचूंगा तो मेरे बाल ही नहीं बचेंगे सर। आप 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपका अगला प्रश्न है 1 करोड़ रुपयों का। आपकी प्रतिशत की खिड़की है 10%। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि उनकी पत्नी को उनसे अच्छा पति मिल सकता था? मैं कहता हूं कि आप लोगों की पत्नियों को आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जो जोड़ियां हैं, कहते हैं, और मेरा मानना ये कि ऊपर वाला बनाता है। तो जो भी ऊपर वाला बनाता है वो सोच समझ के बनाता है। आप अनुमान लगाइए। ऑडियंस जरा वोट कीजिए प्लीज। निक। हाँ जी बॉस, करोड़ रुपयों का प्रश्न है। हाँ जी। सही तो करोड़, गलत तो 1, क्विट तो 10। और ये लाखों में बात चल रही है। आपका क्या अनुमान है, क्या विचार है? 45 to 55 चेक ऑडियंस वोट। ऑब्वियसली इनके सिवा तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। 20 से लेके 30%। क्या करना चाहिए? क्विट जी क्विट। बासु जी बोल रही हैं क्विट। आपको क्या लगता है? मैं चाहता हूँ मैं कोशिश करूँ, मगर अभी आपके कंफ्यूजिंग। लिए 10 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं सर। बहुत मायने रखते 10 हैं। लाख की रकम, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए तो 10 लाख में तो उसकी लाइफ बन सकती है। जी। मैं क्विट कर रहा हूँ। निक जी ने क्विट किया है और 10 लाख रुपए जीत चुके हैं। 10 लाख रुपए लेके जाएंगे। थैंक यू सर, आई लव यू।
आइए मैं आपको मिलाता हूं हमारे 2 अगले कंटेस्टेंट से। सलमान जी आप जरा यहाँ पे आइए प्लीज। जी जी यहाँ पे बस मैं किस करना चाहती हूँ। थैंक यू ट्रूनल शिंदे जी। जी कहाँ से हैं आप? मैं कलवा से हूँ। कहाँ से? कलवा कलवा थाने के आगे। थाने के आगे? जी। अच्छा, करती क्या है आप? मैं हूँ यहाँ पे नवी मुंबई में यूएस पेरोल प्रोसेसर जी। यूविट इंडिया एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। वहाँ पे काम करती हूँ। यूएस में जो कंपनी है पेप्सिको वो मेरी क्लाइंट है। तो जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको जी। हायर करना या फिर उन्हें टर्मिनेट करना या फिर छुट्टी दे देना, ये सब मेरा काम है। कमाल करती है आप। और आप चिराग शाह जी? मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ जी। मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा, ख्याल रखूंगा कि टर्मिनेट ना कर दे। आप भी कर सकते हो। हाँ हाँ। तो आइए खेलते हैं ये नॉकआउट राउंड, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से लौट कर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खेलें? जी हम खेल रहे हैं टूनल और चिराग के साथ नॉकआउट राउंड। ये रहा इनका पहला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि जोर से डकार लेना खाने की तारीफ करने के बराबर है? सर आप आप कुछ ना ही बोलो वही अच्छा है। क्यों? दिख रहा है कितना खाता होगा तो मतलब कितना डकार भी लेते हो? नहीं सर, वो ख्याल रखता हूँ कि ना हो। अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो छिप जाता हूँ किधर कोने में, जी। फिर वापस अंदर। तो इसमें क्या खराबी है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे भी नहीं लगता है। आजकल लोग तो डकार देते ही रहते हैं। आप खुद ही सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, उसके अंदर वो होता है, क्या होता है वो तो खाना अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली डकार आ जाती है। हाँ सर खाना ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली डकार आती है। तो खाना ज्यादा उसी वक्त खाएगा जबकि खाना अच्छा हो ना। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। मैडम मैडम मैं आपको ट्रूनल बुला सकता हूँ? बंटी बुलाइए। बंटी? मेरा निकनेम है बंटी। बंटी आपका निकनेम कैसा हो सकता है? बंटी घर के लोग बुलाते हैं। बबली भी है कोई घर में? नहीं बबली नहीं है। नहीं? मेरा बड़ा भाई है सिर्फ। अच्छा, नाम क्या उनका? बबली है? नहीं नहीं नहीं, तुषार नाम है उसका। तुषार? हाँ। अच्छा। सर आप चीकू करके बुला सकते हैं। चिकू? आपका नाम चिकू है? पेट नेम घर पे। चिकू, वाह। तो बंटी और चिकू, बंटी है 30% पे और चिकू है 39% पे। आए देखें हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। ऊपर ऊपर अरे ऊपर नीचे। ऊपर 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 नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 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 ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर ऊपर। बाप रे, 57%। अभी स्कोर है 1-0। अच्छा चैंपियन, आप ऐसे आए किसके साथ? अरे सर मैं इसीलिए चैंपियन हूँ और शायद ये पहला जवाब भी इसीलिए सच हुआ। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी सफलताएं है वो सिर्फ मेरी सिस्टर की बदौलत है। मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ मेरी सिस्टर की बदौलत। कहाँ है आपकी सिस्टर? नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है सिस्टर? मैं आपकी सिस्टर नहीं हूँ। नहीं हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं भी आपका ब्रदर नहीं। मेरा नाम दीपा है, बट सिर्फ दीपा बुलाएगा, दीपा। जी भी नहीं। अच्छा, ये आपसे बड़ी हैं छोटी हैं? बड़ी है। बड़ी हैं? लगती तो नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग अबाउट चिराग। आज भी जो वो स्पिरिट से आया है, ही सेइंग माई गोल इज टू मीट यू, गेट एंटरटेन। इफ आई विन आई लूज, इट डज नॉट मैटर। थैंक यू। जी आप कुछ कह रही थी? जी मैं आपके सामने छोटा सा आइटम पेश करना चाहती हूँ। आइटम? आइटम ऑफ मतलब वो आइटम कोर्स नहीं। पेश कीजिए। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में एक एग्ज़ाम होती है, जी। उसमें चंद हीरो फेल हो जाते हैं। ओह, तो सबसे पहले जाते हैं शाहरुख खान, वो तो फेल हुए रहते हैं। जी। प्रिंसिपल साहब से रिश्वत देने के लिए कि बाबा मुझे पास कर दो।
तो वो कैसे कहेंगे अपने अंदाज में, शाहरुख खान जी। मुझे पास कर दो। हे प्रिंसिपल साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस कम इन। हे, अरे मैंने इन 5 उंगलियों से पेपर्स लिखे थे, कर दिया ना मुझे फेल। किरण क्या कहेगी मेरे बारे में? किरण क्या कहेगी? अरे मुझे पास कर दो यार। हे हे आउटस्टैंडिंग, सुपर। थैंक यू। और दलेर मेहंदी जी जो जी ज़्यादा ही टांग उड़ा के डांस करते हैं, वही दलेर मेहंदी का सॉन्ग सोनू निगम कैसे गाएंगे? दलेर मेहंदी का गाना पहले गा के सुनाती हूँ। मैं दर्दी रब रब कर दी बे, मैं दर्दी रब रब, ओ अख मस्तानी तेरी चढ़ती जवानी लगे कैंकर मार मिना। यही गाना सोनू निगम कैसे गाएंगे? मैं दर्दी रब रब कर दी बे, मैं दर्दी रब रब, ओ अख मस्तानी तेरी चढ़ती जवानी लगे कैंकर मार मिना। थैंक यू, वेरी गुड, फैंटास्टिक। थैंक यू। जी हाँ, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीयों ने चुनौती दिए जाने पर किसी को प्रपोज किया है? बंटी मैडम, जी, आपने कभी किसी को प्रपोज किया है? प्रपोज नहीं किया। किसी ने आपको? हाँ किया था। क्या फिर क्या हुआ? भाई को डरते हैं। भाई किधर है आपके? भाई तो ओरे बाप रे, हाँ करेक्ट बात है, उधर ही बैठे रहिए आप, मैं आ रहा हूँ। करेक्ट है, कोई भी डर जाए। चिकू जी? सर अभी तक किसी ने चुनौती नहीं दी, शायद इसलिए नहीं किया। ओह, कोई दे दे तभी देखा जाएगा। क्या बात है। आप इम्प्रेस हो रही हैं? मैं चुनौती दे दूं उनको? सर तो फिर कंटेस्टेंट नहीं रहेंगे ना, साथ में मिलके खेल लेंगे। ये भी करेक्ट बात है। तो आए आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब हो गए। बंटी 45%, चिकू 27%। आए देखें कि कितने लोगों ने चुनौती पर किसी को प्रपोज किया है। नीचे 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 ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे 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 यस 34%। आपका अगला प्रश्न, अगर इन्होंने सही उत्तर दिया तो कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो अनजाने में किसी के बाथरूम में होते हुए भी अंदर घुस चुके हैं? ऐसा होता है? हाँ सर होता है। अरे मेरे बाथरूम में घुसा था सुमन। सुमन, हाँ मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। मैं हम दोनों का इंट्रोडक्शन सीन ये था कि मैं बाथरूम में हूँ और सुमन हाँ सर वो तो दरवाजा अच्छी खोल के आ तरह जाती और मैं रियान हाय, वो शर्मा के भाग गया। मैं भी गलती से गई थी एक बार, मतलब लेक्चर बंक करके भाग रही थी। जी 11th में थी मैं तभी, एंड भागते भागते फिर जेंट्स टॉयलेट में गई थी, एंड नसीब वहाँ पे कोई था नहीं। से। बाथरूम में अगर कोई आप जैसा हो जी तो जानबूझ के कोई घुस जाएगा, मतलब लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं। 10 सेकेंड है आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। बंटी 34%, चिकू 31%। आए देखें कि अनजाने में कितने लोग बाथरूम में घुस चुके हैं जबकि कोई और वहां पे मौजूद थे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से लौटकर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बंटी 34%, चिकू 31%। आए देखें कि अनजाने में कितने लोग बाथरूम में घुस चुके हैं जबकि कोई और वहां पे मौजूद थे। नीचे 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 बस नीचे 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 यस 31%। चिराग आपने नॉकआउट राउंड जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। अब आपकी क्या ख्वाहिश है? नाचना है। आपको नाचना है? हाँ आइए, आपको नाचना है ना? जी। हमको देखना है आपकी संदेश में डांस करना ना। मैं तो ये खड़ा हूँ। अरे बाप रे, है। उस पे डांस करना है। मुझे याद नहीं है। जाने क्या हुआ है, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार। मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार, धड़के दिल बार बार। जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार, हो धड़के दिल बार बार। आपके जाने से पहले हम आपको एक LG की तरफ से शानदार कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो आप नॉकआउट राउंड जीते हैं और अब आप मेरे साथ खेलेंगे 10 का दम, 10 करोड़ रुपयों के लिए, लेकिन सांस लेने के बाद। तो अब आप खेलेंगे मेरे साथ 10 का दम, 10 करोड़ रुपयों के लिए। श्योर, आपके पास है आपकी बहन। ऑफ कोर्स। आपका नाम क्या है बहन जी? नो बहन जी, मैं नहीं बताऊंगी। व्हाट इज योर नेम? दीपा? You can call me darling. You can call me sweetheart also. Sweetheart. Yeah, no problem. So let's play 10 का दम। आपका प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। 40% की खिड़की। कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि ठुकराए जाने पर सबसे दर्दनाक शब्द होते हैं? क्या हम केवल अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं कि वो वहाँ तक नौबत पहुँची ही नहीं कभी। आपकी नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप एक अनुमान लगाइए। स्टूडियो ऑडियंस प्लीज जरा वोट कीजिए आप लोग भी। और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो ठुकराए जाने पर बोलते हैं हर लॉस। इन आवर इंडस्ट्री Yes. इट इज अफेयर है नहीं है, वो जस्ट गुड फ्रेंड्स मीन्स द सेम थिंग ज़्यादा करके, बिकॉज पीपल स्टार्ट प्रोबिंग एंड ये वो, तो यू जस्ट कीप इट एज गुड फ्रेंड्स टिल द टाइम के यू आर नॉट मैडली इन लव विद ईच अदर एंड यू कम आउट इन द ओपन। It's good. I think It's a it's good thing. better. It's a very good thing. It's a good thing. And I don't think we should get our personal relationships into public. Exactly, correct. सर एक आपको ऑडियंस पोल देखना है। हाँ। ऑडियंस पोल, अरे बाप रे, 34 से लेके 60 तक चोटी है और आप है 25 से लेके 65। I think आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, अराउंड 30-35 से अगर चालू करें आप। आप क्यों ऐसा कह रही हैं आप? ये बहुत कॉमन है। आई मीन बहुत सारे लोग हर्ट फील करते हैं। अगर इतना कॉमन है तो इतने सारे लोग हर्ट फील नहीं करेंगे ना। आई थिंक 35 से 35 से लेके
आपने लगाया है 27 से लेके 67%। क्या करना चाहेंगे आप? सर छापना चाहूँगा। आपकी मर्जी। छाप दूँ? छाप छाप दिया। चीकू ने 27 से लेके 67% पर। आए देखें कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। बस नीचे 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 ऊपर 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 बस 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 नीचे 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 बस नीचे बस 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 57%। मुबारक हो, यू हैव वन 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए जीते हैं। क्या आप क्विट करना चाहेंगे? नहीं सर। आपका अगला प्रश्न होगा 1 लाख रुपयों के लिए खिड़की होगी 30% की। ये रहा आपका 1 लाख रुपयों का सवाल। कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि छोटे बालों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि छोटे बालों वाली, हाई हील्स पहनने और लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियां फास्ट होती है? मैं तो बोलता हो ही नहीं सकती। हाई हील्स पहन के कोई फास्ट भाग ही नहीं सकता, और मिनी स्कर्ट पहनकर कॉन्शियस रहेंगी तो भागेंगी कैसी? एक अनुमान लगाइए आप एक वोट कीजिए। आपको क्या लगता है दीपा? गांव में जाएंगे तो बच्चियों ठीक है, हाई हील्स पहने, लिपस्टिक लगाए, बट मेरे जैसी कोई बड़ी 30-40s की कोई लेडी वहाँ लिपस्टिक और हाई हील्स और शॉर्ट हेयर जाके इफ़ मैं चल रही हूँ तो मेम साहब आए या थोड़ा कुछ सोचते वो बोले हैं। कि मेम साहब आई, अगर वो गांव की हैं तो वो गांव वाली लगेंगी, वो फ्रीक मॉडर्न लगेंगी समझते हैं वहाँ। हमको, मॉडर्न, बहुत मॉडर्न ख्यालात वाले समझते हैं, बट उनके मन में डिफरेंस शायद नहीं रहेगा। फास्ट फॉर देम, शायद मैम साहब शहर वाली वैसे भी हो शहर से सकता आई है। मैम साहब, शहर से आई मैम साहब, मतलब फास्ट होंगी। हाँ बोलते हैं, उन लोग के वहाँ से चलता है। तो आपने क्या 30 to 60 पे एक अनुमान लगाया है? आपको ऑडियंस पोल देखना है। आइए देखते हैं हमारी ऑडियंस क्या सोचती मुंबई की। 20 से लेके 55 तक सोच ही रही हैं, और आप है 30 से लेके 60% पर। आई थिंक दिस इज ये ठीक आंसर है, आपको छाप देना चाहिए। मैं यही आंसर को छापना चाहूँगा सर। 25% से लेके 55% पर चीकू ने छापा है। आए देखते हैं कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो हमारी सीधी सादी भोली भाली महिलाओं को फास्ट, स्लो महिलाओं को फास्ट समझते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खेल रहे हैं चिराग शाह। चीकू ने छापा है 25% से लेके 55% पर। आए देखें कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। बस नीचे नीचे, बस बस नीचे नीचे नीचे, ऊपर 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 ऊपर, बस बस नीचे 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 नीचे। ओह माय गॉड, नीचे 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 बस। बस। 47%। ये जो 47% जो लोग हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्लीज
लिपस्टिक वाली, हाई हील पहनने वाली और छोटे बाल रखने वाली लड़कियां फास्ट नहीं होती। वो अगर शलवार कमीज भी पहने और लंबे बाल भी हों, ये बाल से, लिपस्टिक से और हाई हील से फास्ट का कोई नाता नहीं है। फास्ट का नाता है दिमाग से और कैरेक्टर से। 10 लाख रुपए के लिए खेलना चाहेंगे आप? श्योर। तो आइए, अब आप 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपका 10 लाख रुपयों का प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय कभी ना कभी जानबूझकर दुकान से किसी चीज के पैसे दिए बिना निकल गए? निकल जाने को बाय द वे चोरी कहते हैं। सर, इंडिया में ट्रेंड स्मॉल का बस कुछ पिछले 5 सालों से शुरू हुआ है। तो अभी तक ऐसा ही था कि नॉर्मल एक शॉप है जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बस उठा लिया, रख दिए और शायद चल दिए। ठीक है, एक चीज़ के पैसे दे दो, एक चीज़ जेब में है, पैसे दिए लेकिन उठा भी लिया, तो मतलब और अफसोस की बात है कि जिन जिन के पास बहुत सारा पैसा भी है वो भी ये करते थ्रिल के लिए। थ्रिल के लिए यार पकड़े जाए तो ओ सॉरी, अच्छा आई फॉरगॉट, ये लीजिए पैसे, ये लीजिए पैसे। और जब निकल गए तो निकल गया। हाँ मैन, आई वेंट टू दिस शॉप, या ब्रो बडी, आई पिक दिस थिंग अप मैन। अरे पिक दिस थिंग अप क्या, चोरी किया? आपके हिसाब से क्या लगता है? सर अराउंड 40 to 60। 40% से लेके 60%। बिकॉज काफ़ी सारी यूथ है जो एक शॉपलिफ्टिंग को एक जैसे कहा आपने सोफिस्टिकेटेड वर्ड, चोरी नहीं और एक सोफिस्टिकेशन, थ्रिल, ये समझ के करना चाहेगी। भले एक छोटी सी चीज़, एक पेन क्यों ना हो। देखिए, अगर जब आप छोटे हैं तो आपके दिमाग में इतनी समझ होती नहीं, तो कभी ये सब छोटी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती कि दोस्त का पेन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, भूल गए, दिया नहीं वापस, जो भी है वो एक ले लिया। बनिया की दुकान से आपने वो बुलजाए निकाल लिए। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैंने किया है। मैंने एक दिन मेरे फादर को बोला जब मैं कुछ 7 या 8 साल का था, इसे डैडी आई टुक दिस विदाउट हिम नोइंग। जैसे बेटा इज नॉट टेकिंग, इट इज स्टीलिंग, ये चोरी है। जाओ और बोलो उसको कि आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपके यहाँ से ये चुराया है। वंडरफुल। 40% से लेके 60%। ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे आप? प्लीज। आइए देखते हैं कि ऑडियंस का क्या पोल है। 20 पे एक छोटी, 30 पे उससे बड़ी छोटी, 40 पे उससे बड़ी छोटी। आई थिंक अगर आप 35 करें तो थोड़ा बेटर। आप खेल रहे हैं 10 लाख के लिए। जी हाँ। क्विट करेंगे तो 1 लाख, जीतेंगे तो 10 लाख, 10 लाख। गलत जवाब देंगे तो 10,000। एक बार अपनी सिस्टर से पूछ लूँ। आपकी सिस्टर से आप पूछ लीजिए। ये क्या ये सही ठीक है? है, क्या लगता है आपको दीपा? ये ठीक है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो ऑडियंस से भी मैच करता है और जी। अदरवाइज ऑल्सो इन जनरल भी सोचे तो इट इज एवरेज है। क्या करना चाहेंगे चीकू? छापना चाहूँगा। छापना चाहेंगे? इसी पे छापना चाहेंगे, ऊपर नीचे कुछ इसके साथ खेलना चाहेंगे? बस नहीं सर, यही ठीक है। यही ठीक है। यही ठीक है। छाप दूँ? 32 to 52। आपकी मर्जी। छापो। छाप दिया। 32% चले गए 52% पर चीकू ने। आए देखें कि कितने लोग बिना पैसे दिए बस, निकाल के नीचे, ले बस, जाते बस। हैं चीजें। नीचे 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 नीचे, बस ऊपर ऊपर ऊपर, बस ऊपर ऊपर, बस बस नीचे 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 नीचे, बस बस ऊपर ऊपर
ओ यार, आई फीलिंग सो बैड यार दैट यू आप 10 लाख रुपए जीत जाते ठीक है तो मज़ा आ जाता। मुझे बहुत मज़ा आता है जब सर, कोई अभी यहाँ भी से मज़ा जीत के आएगा। जाता है। कैसे आएगा मज़ा? आप एक डांस करके। तो आप भी डांस करना चाहेंगे नहीं सर, आपके साथ। मेरे साथ? हाँ। दीपा को भी ऊपर बुला लें? हाँ सर नहीं, प्लीज। फिर स्टेज टूट जाएगा, इतने सब भारी भारी लोग आ जाएंगे तो। Chiku, it was great playing with you. Thank you very much. और इसी के साथ आज के कार्यक्रम समाप्त और हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में विथ हमारे 2 नए कंटेस्टेंट्स। लेकिन एक थोड़े देर बाद जाइए, ये डांस देख के जाइए। चिकू जी डांस करना चाह रहे हैं और दीपा स्टेज पे नहीं आ रही क्योंकि उनको डर लगता है कि ये स्टेज टूट जाएगा। लेकिन उनके नेफ्यू को बुला लेते हैं। काम बेटा। चलती है कानों से पारा, चलती है कानों से पारा, खड़ी खड़ी का सोच रही है चल हो जाए 9 तो 11। टन 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 तारा, चलती है कानों से पारा।